हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 2 के बारे में। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन्फॉर्म्ड सर्च के टाइप्स पढ़ लिए थे। और आज हम शुरू करेंगे गेम प्लेइंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का। तो गेम प्लेइंग क्या होता है? गेम प्लेइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Games don't require much knowledge. The only knowledge we need to provide is the rules, legal moves, and the conditions of winning or losing the game. Both players try to win the game. देखो, गेम प्लेइंग में क्या होता है। गेम प्लेइंग बहुत ही आसान चीज़ होती है। इसमें हमें कोई कुछ नहीं चाहिए होता है, ना कॉस्ट, ना ह्यूरिस्टिक, ना कुछ। मतलब देखो, इसमें सिर्फ हमको दो तीन चीज़ चाहिए होती हैं। एक तो गेम के रूल्स रूल्स पता होने चाहिए। लीगल मूव्स पता होना चाहिए कि हमें किधर मूव करना है। और जो प्लेयर होते हैं, वो दोनों के दोनों प्लेयर जीतने की कोशिश करते हैं। जीतने की कंडीशन कुछ भी हो, वो दोनों के दोनों जीतने की कोशिश करेंगे और दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। तो इतना सा होता है। गेम प्लेइंग इज अ पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू प्ले गेम्स सच एज चेस एंड टिक टैक टो। वही चीज हो गई। गेम ट्री क्या होता है? अ गेम ट्री इज अ ट्री वेयर नोड्स ऑफ द ट्री आर द गेम स्टेट एंड एज ऑफ द ट्री आर द मूव्स बाय प्लेयर। गेम ट्री इन्वॉल्व्स इनिशियल स्टेट, एक्शन फंक्शन एंड रिजल्ट फंक्शन। गेम ट्री कुछ नहीं होता है। अगर मैं इसमें ये जैसे है, हाँ, अगर मैं टिक टैक टू का गेम ट्री देखूं तो ये एक गेम ट्री हुआ। गेम ट्री में क्या होता है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, गेम ट्री में इनिशियल स्टेट होती है, एक्शन फंक्शन होता है और रिजल्ट फंक्शन होता है। तो अगर मैं इस गेम ट्री को देखूं तो इनिशियल स्टेट हमारी ये थी कि ये आठों के आठों खाली थे, और ये एक्शन स्टेट बीच में हो गई। ये एक्शन लिया गया, यहाँ क्रॉस बनाया गया, यहाँ सर्कल बनाया गया। फिर फाइनल स्टेट जो एक विनिंग स्टेट होगी, इसमें वो फाइनल स्टेट होगी। तो इतनी, बस ये एक गेम ट्री होता है। गेम ट्री, अगर एक और इसमें गेम ट्री, जैसे ये एक गेम ट्री है, ये बना हुआ है, ये भी एक गेम ट्री ही है। ठीक है। तो अब इसका देखते हैं। तो इतना सा गेम प्लेइंग के बारे में थ्योरी थी। अब हम सीधे आते हैं गेम पे। सबसे पहला गेम है यहाँ पे 8 पजल प्रॉब्लम। अब देखो, क्वेश्चन इसमें सीधे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन अबाउट 8 पजल प्रॉब्लम। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेंगे जिसमें 8 पजल प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब तुमको वो देखना चाह रहे हैं कि तुम्हें एल्गोरिदम आती है या नहीं। तो 8 पजल प्रॉब्लम अगर वो पूछ रहे हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो, 8 पजल प्रॉब्लम सबसे पहले उनको बता दो होती क्या है। The eight puzzle problem, also known as sliding puzzle, is a classic problem in the field of artificial intelligence. It consists of 3 cross 3 grid with 8 numbered tiles and one empty space. वही चीज़ है ना, एक empty space होता है। 3 cross 3 की एक ग्रिड होती है जिसमें 1 to 8 नंबर्स भरे हुए होते हैं। The goal is to rearrange the tiles from the given initial state to a desired goal state using the minimum number of moves. अब इसमें करना क्या होता है? हमें एक इनिशियल स्टेट दी हुई होती है और एक फाइनल स्टेट दी हुई होती है, जिसको हम गोल स्टेट भी बोलते हैं। कभी कभी गोल स्टेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट में जाना होता है। तो इस फाइनल स्टेट में जाने के कुल कुछ रूल्स होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि गेम्स में कुछ नहीं होता है, कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ एक्शन होते हैं, और कुछ नहीं होता है, और लीगल मूव्स करने होते हैं। तो रूल्स क्या है इसमें? सबसे पहला रूल तो ये है कि ये जो स्पेस है, ये सिर्फ 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। ये लिखा है इधर। तो अब इसमें देखो, अब जैसे ये हमारा इनिशियल स्टेट है और हमको फाइनल में जाना है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? ये हमारा जो स्पेस है, ये अपवर्ड भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखो, ये हमारे सारे स्टेप देखो, 6 स्टेप में सॉल्व हुआ जा रहा है। सबसे पहले स्पेस को अपवर्ड भेज दिए। अब यहाँ से भी इसके पास 4 पॉसिबल मूव्स हैं, राइट, लेफ्ट और नहीं, 3 है। यहाँ पे अपवर्ड नहीं जा सकता। अब यहाँ से अपवर्ड नहीं जा सकता, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है और डाउन जा सकता है। तो डाउन जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर आया है। और अगर इसको मैं लेफ्ट में पहुंचा रहा हूं तो हम गोल के नज़दीक नहीं पहुंचेंगे, तो इसको राइट में ले जाएंगे। राइट में ले गए तो 2 इधर आ जाएगा।
उसके बाद इसको डाउन ले जाएंगे। अब देखो यहाँ से ये सिर्फ दो तरफ मूव कर सकता है, एक तो लेफ्ट और एक तो डाउन, ठीक है। ये ना अप मूव कर सकता है ना राइट मूव कर सकता है। तो ये हमारी पॉसिबल लीगल मूव्स हुए। रूल्स ये हैं कि हम चारों तरफ मूव कर सकते हैं इस स्पेस को, लेकिन लीगल मूव्स यहाँ पे क्या होगा, होगा लेफ्ट और डाउन, ठीक है। तो अब इसको डाउन में मूव किए, डाउन में मूव करने के बाद लेफ्ट मूव किए, लेफ्ट के बाद डाउन, डाउन के बाद राइट, और हमारा फाइनल स्टेट में पहुंच गया। बस इतना सा करके दिखाना है एट पजल प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं है। अगली प्रॉब्लम है हमारी टिक टैक टो। टिक टैक टो क्या होता है, एक गेम होता है जिसमें क्रॉस बनाते हैं और सर्कल बनाता है। एक प्लेयर क्रॉस बनाएगा, एक प्लेयर सर्कल बनाएगा। अब इसके रूल्स लिख देने होंगे, मैंने लिख नहीं रखे लेकिन आपको लिखने होंगे, वहाँ पे समझाना होगा कि गेम क्या होता है पहले। फिर उसके बाद इसमें विनिंग कैसे होती है। देखो क्रॉस किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल में अगर सेम चीज आ रही है तो वो प्लेयर जीत जाएगा। देयर आर टू प्लेयर्स मैक्स एंड मिन। अब इसमें नाम दे दिया मैक्स और मिन, क्रॉस को मैक्स दे दिया और सर्कल को मिन दे दिया। प्लेयर्स हैव एन अल्टरनेट टर्न एंड स्टार्ट विद मैक्स। अब इसमें मैक्स से स्टार्ट हो रहा है और अल्टरनेट टर्न होती है, मतलब एक बार मिन की आएगी, फिर मैक्स की, फिर मिन की, फिर मैक्स की, मतलब क्रॉस की, सर्कल की, फिर क्रॉस की, फिर सर्कल की। मैक्स मैक्सिमाइजेज द रिजल्ट ऑफ द गेम ट्री, मिन मिनिमाइजेज द रिजल्ट। उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखो ये एक 3x3 की ग्रिड है। अब इसमें देखो मैक्स क्या है, इस मैक्स का मूव है, तो मैक्स इसमें क्रॉस भरेगा। अब उसको क्रॉस भरने के लिए टोटल पॉसिबल E9 जो हैं फील्ड्स हैं, यहाँ भी भर सकता है, यहाँ भी भर सकता है, यहाँ भर सकता है, यहाँ भी, ये सब करके दिखाना होगा वहाँ। अगर टिक टैक टो के बारे में पूछ लिया या मिन मैक्स एल्गोरिदम पूछ लिया तो ये सब करके दिखाना होगा। एग्जाम्पल मिन मैक्स के एल्गोरिदम में एक एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो ये करके दिखाना होगा। फिर इस स्टेज पे जाने के बाद उसके अब मिन की बारी है, तो मिन क्या करेगा, जीरो यहाँ भर सकता है, यहाँ भर सकता है, यहाँ भर सकता है। उसके पास भी टोटल, अब देखो क्रॉस के पास टोटल 9 पॉसिबल फील्ड्स थी भरने के लिए, लेकिन सर्कल के पास 8 ही रह जाएंगी, क्योंकि एक तो क्रॉस भर देगा। फिर अगली बार फिर से मैक्स की बारी आएगी तो उसके पास 7 बचेंगी। ये डॉट डॉट करके दिखाया है, मतलब इधर 7 और 3 ये और 4 और हैं। फिर अगली बार जब मिन की बारी आएगी तो उसके पास 6 बचेंगी। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा ग्रिड भर जाएगा और कोई एक इसमें से जीत जाएगा, जिसका मैच कर गया। ड्रॉ भी हो सकता है, जैसे इस केस में देखा जाए तो जीरो वाला मिन वाला जीत चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो ड्रॉ, ना कोई जीता ना हारा। तो इसकी कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये हमें स्टेट स्पेस ट्री जो है इसका ये बनाना होगा वहाँ पे, और इसके बारे में समझा देना होगा वहाँ पे। अब अगर इस गेम का एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोल के बताया कि इसके पास सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल स्टेट में क्रॉस भरने के लिए 9 फील्ड्स हैं, फिर सर्कल भरने के लिए 8 फील्ड्स हैं, फिर क्रॉस भरने के लिए 7 फील्ड्स हैं। ऐसे करके बस यही ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, लिखा है देखो। फ्रॉम द इनिशियल स्टेट मैक्स हैज 9 पॉसिबल मूव्स एज ही स्टार्ट फर्स्ट। मैक्स प्लेसेज एक्स and min places O, and both player plays alternatively until we reach a leaf node where one player has 3 in a row और all squares are filled, ठीक है। वही चीज़ ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, इसी स्पेस ट्री का एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, फिर अपने हाथ बना के लिख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है डिट्टो यही कॉपी करके वहाँ पेपर में लिखना है, अपने हिसाब से। गेम ही तो है, कुछ भी लिख सकते हो। फिर एक होती है मिनी मैक्स एल्गोरिदम। मिनी मैक्स एल्गोरिदम इज अ रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम व्हिच इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी। ये भी गेम थ्योरी में यूज होती है। इट प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल मूव फॉर द प्लेयर अज्यूमिंग दैट अपोनेंट इज ऑल्सो प्लेइंग ऑप्टिमली। देखो मिनी मैक्स एल्गोरिदम क्या होता है, दो प्लेयर जब गेम खेल रहे होते हैं तो ये एक ऑप्टिमल मूव देता है प्लेयर को जीतने के लिए। वो दूसरे प्लेयर का जज कर लेता है कि वो हार रहा है या जीत रहा है, मतलब उस हिसाब से। जैसे मैक्स इसमें क्या हुआ, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, मिन क्या करेगा, अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा जीतने के लिए। और इसे रिकर्सिव एल्गोरिदम और या फिर बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। मिनी मैक्स एल्गोरिदम इज मोस्टली यूज्ड फॉर गेम प्लेइंग इन एआई सच एज चेस, चेकर्स, टिक टैक टो, गो एंड वेरियस टू प्लेयर्स गेम। दो प्लेयर गेम में इसका काम होता है ज़्यादातर। This algorithm applies DFS. So in this game tree, we have to go all the way through the leaves
टू रीच द टर्मिनल नोड, DFS में वही होता है। एट द टर्मिनल नोड द टर्मिनल वैल्यूज आर गिवन, सो वी विल कंपेयर दोज वैल्यूज एंड बैक ट्रैक द ट्री अंटिल द इनिशियल स्टेट अकर्स। अभी हम इसको समझाएंगे डायग्राम से, थ्योरी तो बोरिंग होती है। अब जैसे ये है एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे दो प्लेयर हैं, एक मैक्स है एक मिन है। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा अपने आप को जीतने के लिए। मिन क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा अपने आप को जीतने के लिए। अब देखो इसमें ये जो हैं ये हमारी टर्मिनल नोड्स हैं, HIJKLMNO, ठीक है, टर्मिनल नोड हो गई। अब ये वाली जो लेवल है, ये वाला, ये मैंने बताया ना अभी, ये किससे चलेगा, यहाँ पे लिखा है DFS से, डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब पहले ये पाथ, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, ठीक है। तो मैक्सिमाइजर को देखो, अब यहाँ पे डी देखो, अभी ये जो 4 4 ये लिखी है, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये हमें ये नीचे वाले नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे H पे -1 है और I पे 4 है। D है मैक्सिमाइजर, तो मैक्सिमाइजर जीतने के लिए अपने आप को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो -1 और 4 में कौन मैक्सिमम है, 4, तो D की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरह E की वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ F की वैल्यू -3, क्योंकि -3 बड़ा है -5 से। G की वैल्यू 7। अब मैक्सिमाइजर का मूव हो चुका, अब मिनिमाइजर का मूव आएगा इस लेवल पे। अब यहाँ पे बी की बारी है, बी है मिनिमाइजर, तो वो अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा जीतने के लिए। तो 4 और 6 में वो 4 को चुनेगा, ठीक है, और इधर -3 और 7 में -3 को चुनेगा। फिर मैक्सिमाइजर की बारी आएगी, तो मैक्सिमाइजर 4 और -3 में 4 को चुनेगा और जीत जाएगा। बस ये था, मैक्सिमाइजर और मैक्स मिनी एल्गोरिदम यही ऑप्टिमल चीज़ दे देती है कि वो ऐसी वैल्यू दे देती है जिससे जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का कंटेंट जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा आपके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं इसके नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।